हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लिस्टिंग सीखेंगे और कल के लेक्चर के अंदर हमारा जो फॉर्मेटिंग था उसके अंदर हमारा फॉन्ट 1 से फॉन्ट वाला रह गया था। बाकी हमने फॉर्मेटिंग डन कर लिया। इसके अलावा अगर और चीज़ें आती रहेंगी वो हम क्लियर कर लेंगे। बाकी हमारा ये बाकी है। इसके बाद आज जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है लिस्ट। और लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको पढ़ेंगे लेकिन पहले हम फाउंड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अपने यहाँ पे चलते हैं, यहीं से हम फाउंड को स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने कल एंड किया था। ओके, यहाँ पे एक मैं टैग लेती हूँ फाउंड का। ठीक है, अब फाउंड के टैग में हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें तो पहले मेरे पास कलर आता है, फिर मेरे पास कोई फेज आता है और फिर मेरे पास कोई साइज आता है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि साइज इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ कि साइज इसका हो जाए 5 हो जाए। ठीक है, और 5 होने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि 5 क्या हो रहा है। कि यहाँ से हम जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको डिलीट ही कर देते हैं, सिर्फ हम फाउंड चेक करते हैं। अब फाउंड के अंदर मैंने कुछ टाइप तो किया नहीं है तो ये दिखाएगा क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग ही टाइप कर देती हूँ, हेडिंग कंट्रोल एस करके इसको चेक करते हैं और फिर हम इसको ये चेक करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हेडिंग आ गई। मैं चाहती हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कलर का एक टैग लगा देती हूँ, कलर। अब कलर मैं कौन सा देना चाहती हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ इसका रेड कलर हो जाए। चेक करते हैं F5 करके, तो इसका जो कलर है वो मेरे पास चेंज हो गया है। ठीक है, फिर कलर के अलावा इसके अंदर एक और स्पेशलिटी होती है। इसके अंदर एक होता है फेस। फेस का मतलब क्या होता है हम वो चेक कर लेते हैं। फेस के अंदर इसके अंदर हम कोई भी अगर हमें कोई राइटिंग चेंज करनी हो, अपने हिसाब से कोई राइटिंग देनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ एल्जीरियन और इसको हम चेक करते हैं कि वर्क करती है नहीं करती। तो ये देखिए मेरी राइटिंग चेंज हो गई है। तो इसी तरह से आप फाउंड के अंदर क्या होता है, एक तो हमने पढ़ी थी हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर क्या होता है, हेडिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम उसका कलर चेंज कर सकें, हम उसका फेस चेंज कर सकें, इसकी राइटिंग चेंज कर सकें। सीएसएस के थ्रू हम आगे कर सकते हैं, मगर अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो हमारे पास फाउंड के अंदर हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और फेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका 7 देती हूँ, F5 करते हैं तो ये बड़ी हो गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हेडिंग टैग की तो अगर मैं H1 दूँ और इसके अंदर मैं हेडिंग लिखूँ तो इसके अंदर H1 के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती थी, सबसे बड़ी हेडिंग होती थी, उसके बाद छोटी होती थी। इसके बाद फाउंड के अंदर क्या होता है, जो अगर मैं हेडिंग 1 दूँ यानी कि फाउंड साइज इसका 1 दूँ और फिर मैं इसको चेक करती हूँ F5 करके, तो सबसे छोटा आता है। यानी कि हेडिंग में 1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और फाउंड के अंदर 7 होता है जो सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं साइजिंग बड़े छोटे करने के, वो हम सीएसएस के थ्रू सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो हम आज के टॉपिक के अंदर हमारा था, ये कुछ बेसिक रह गया था हमारा, तो मैंने सोचा पहले इसको डन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम यूएल लिखते हैं। यूएल का मतलब होता है कि हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद एक एलआई यानी कि लिस्ट आइटम हम इसका देना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका दे देती हूँ, कंप्यूटर की कुछ नाम लिख लेते हैं हम कंप्यूटर के पार्ट्स के। मैं कहती हूँ ये मेरा हो गया माउस। फिर मैं एक और लिस्ट आइटम लेती हूँ, इसका नाम मैं ले देती हूँ कीबोर्ड। ठीक है, फिर मैं लेती हूँ अगेन एक लिस्ट आइटम लेती हूँ, इसका नाम ले देती हूँ सीपीयू। और फिर एक और लिस्ट आइटम लेते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं मॉनिटर। इसको चेक करते हैं। यहाँ चल के हम इसको चेक करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ गया माउस, कीबोर्ड और सीपीयू और मॉनिटर। अब इसकी जो लिस्ट आइटम है वो इसके अंदर ये कुछ डिस्क शेप की है, यानी कि जो आप सर्कल देख रहे हो इसको हम कहते हैं डिस्क। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसकी जो टाइप है वो चेंज कर दूँ मैं, तो मैं अनऑर्डर लिस्ट वाले में जाऊँगी। यहाँ पे मैं टाइप के अंदर क्लिक करती हूँ। अब मैं इसकी टाइप क्या देना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ इसकी जो टाइप है वो मेरे पास हो जाए स्क्वायर। को सेव करके चेक करते हैं, तो ये मेरे पास जो मेरे पास ये है वो मेरे पास हो गया है स्क्वायर। इसके बाद में इसका दोबारा से अगेन चेक करते हैं हम। मैं चाहती हूँ कि सर्कल हो जाए, तो सर्कल करने के लिए फिर मैं इसको सेव करके चेक करती हूँ, तो ये मेरे पास सर्कल के अंदर आ गया। जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्क होता है, DISK डिस्क। उसको सेव करके चेक करते हैं, F5 करते हैं, तो ये मेरे पास सेम जैसा पहला था उस तरह से ये आ चुका है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बना लूँ। ठीक है, तो हम लिस्ट बनाते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं इसके अंदर ही। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के अंदर होता है, मदरबोर्ड होता है कीबोर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक टैब का बटन प्रेस करूँगी, यहाँ पे LI लिखूँगी, LI लिखने के बाद मैं इसको दे दूँगी मदर। तो ये जो मदरबोर्ड है ये तो इसी के अंदर आ रहा है, तो हम ऐसा क्या करें ये कीबोर्ड का ये थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाए। तो यहाँ पे हमें एक और अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ती है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक UL का टैग। इसको ये हमारा क्लोज टैग है, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल V करती हूँ, तो कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, F5 करते हैं, तो ये इसी का क्या हो गया, यानी कि इसी के हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो ये होता है हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था। इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर देख लिया है, सर्कल देख लिया है और डेस्क देख लिया है। अब हमारे पास आती है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं हम। ऑर्डर लिस्ट हमने बना ली। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट आइटम देंगे, हमारे पास कौन कौन से लिस्ट आइटम है। यहाँ पे भी हम वही, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ सिंपली। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव करके चेक करते हैं। कहाँ है मेरा, ठीक है, यहाँ मैंने इसको चेक करके वो देखा मैंने इसको। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया। इसमें आप देखें तो मेरे पास 3 तरह की चीज़ें थी। स्क्वायर के अंदर आ रहा था लिस्ट, और डिस्क के अंदर आ रहा था और सर्कल के अंदर आ रहा था। इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 यानी कि नंबर्स से आ रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप होती है इसके अंदर, हम इसकी टाइप लिखते हैं टाइप। टाइप इसके अंदर 3 तरह की होती हैं, नंबर्स में होती है, कैपिटल ABCD में होती है, स्मॉल में होती है, रोमन्स में बड़े में होती है और रोमन्स स्मॉल में होती है। ठीक है, हम इसका कैपिटल में चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसको, हम हर चीज़ में चेक करके चेक करते हैं इसको। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ हम इसकी स्मॉल में कर देते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ मैं इसको नंबर्स में ही रखते हैं, और यहाँ मैं इसको रोमन में दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसको, सॉरी, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको स्मॉल रोमन में दे देती हूँ। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम। तो ये मेरे पास कैपिटल ABCD में आ गया, ये स्मॉल में आ गया, ये 1 2 3 में आ गया, ये कैपिटल रोमन में आ गया और वो स्मॉल रोमन में आ गया। सिर्फ आपने क्या करना है, सेम वही रखना है, सिर्फ आपने टाइप चेंज कर देनी है और आप अपने इसको इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लिस्ट की अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बना लूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक ऑर्डर लिस्ट लूँगी। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं एक LI का टैग यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी सेम वही मदरबोर्ड हम देख के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। F5 करते हैं, तो ये यहाँ से B पार्ट का ये 1 और 2 आप जितना देना चाहें आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक और चीज़ होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट बटन से लेते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि इसकी जो स्टार्ट हो वो A है ना, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो, यानी कि कंट्रोल S करके चेक करते हैं हम इसको, 5। तो ये मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, DEFG। ठीक है, यानी कि A जो था वो 1 था। हम यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने कहा जो A है वो 1 है, B है वो 2 है, जो C होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 3,
जो डी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 4 और एफ की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 5 और एफ जी एच इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, VS कोड में चलते हैं हम अपने। मैं कहती हूँ कि जो स्टार्ट वैल्यू हो वो 4 हो। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो मेरे पास स्टार्ट वैल्यू क्या है डी है। तो ये कहाँ से काउंट होगा, ये डी से काउंट होगा। तो डी फिर ई फिर एफ और फिर जी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट को देख लेते हैं हम। ओके, पहले मैं यहीं से कुछ अंडरस्टैंड करती हूँ। इसके अंदर 3 तरह के टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आती है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन टर्म आती है और फिर डिस्क्रिप्शन डिफाइन आती है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ डीएल, यानी कि हमें एक क्या बनानी है, हमें एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को HTML अगर 4 आप लोगों ने सुना हो तो उसके अंदर हम डेफिनेशन लिस्ट कहते थे, बट उसका नाम चेंज कर दिया गया है तो अब उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म ऐड करते हैं, यानी कि हमारी हेडिंग क्या है। हेडिंग देखते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म। मैं कहती हूँ कि मेरी हेडिंग है माउस। ठीक है, माउस देने के बाद फिर मैं कहती हूँ कि अब ये तो डिस्क्रिप्शन टर्म हो गई। अब डिस्क्रिप्शन टर्म देने के बाद मैं कहती हूँ कि आप कोई डेफिनेशन टाइप कर दो। डेफिनेशन टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन डिफाइन, यानी कि डीडी। तो डिस्क्रिप्शन डिफाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया डीडी। अब डीडी के अंदर मैं क्या डिफाइन करती हूँ, कोई भी हम रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं आल्ट और जेड कर दूंगी तो जो टेक्स्ट है हमारा वो रैप हो जाएगा, वर्ड रैप हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। ओके, नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि हम डेफिनेशंस लिखते हैं तो उसके बाद जो इधर गेप आता है वो आ जाता है। इसी तरह से मैं 2 और बना लेती हूँ, 2 से 3 और बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद डिफाइन कर सकूँ। वो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग है वो मैंने बिल्कुल क्लोज में बंद किया है। बाकी डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डिफाइन का टैग वो मैं यूज करूंगी। डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। मैं इसका नाम दे देती हूँ कीबोर्ड और इसके बाद मैं इसका नाम ले लेती हूँ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। इसको कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, इसको F5 करके चेक करते हैं। F5 करके चेक करा तो ये देखें, ये मेरे पास बिल्कुल एक डेफिनेशन के सूरत के अंदर ये आ चुकी है। ये हमने बिल्कुल सिंपल टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर हमने लिस्ट बनाना सीखी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर और ऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, बाकी फाउंड कैसे वेट करता है, ये सब कुछ हमने सीखा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम HTML का यूज करके हम इसी के अंदर थोड़ा सा फाउंड का एक लुक दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये भी फाउंड के अंदर आ जाए। मैं यहाँ पे एक फाउंड का टैग लगाती हूँ, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं फाउंड का साइज दे देती हूँ, साइज दे दिया मैंने। यहाँ पे साइज मैंने इसका दे दिया, हम इसको स्मॉल में लिखते हैं ना। मैंने इसको यहाँ पे साइज दे दिया। साइज मैंने कहा कि इसका हो जाए 7 हो जाए इसका साइज। और मैंने कहा कि 7 होने के बाद जो इसका कलर है वो अपना ब्लू हो जाए। ठीक है, और बाकी इसकी जो राइटिंग है वो सेम ही रहे, फेस जो है वो इसका सेम रहे। F5 करते हैं तो आप ये देखें मैंने इसका कलर वगैरह भी चेंज कर दिया यूज द HTML को यूज करके। तो आप जिस तरह से चाहें इसको सेट कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।